हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो इसी जुनून जज्बे के साथ जो है कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेके हूँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जो हैं क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, निम्न में सीरिया की राजधानी है। निम्न में सीरिया की राजधानी है तो कौन सी है सीरिया की राजधानी। लापाज, यरूशलम, बगदाद, दमिश्क। तो कौन सी है, चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा दमिश्क। दमिश्क जो है ये सीरिया की राजधानी है। अब बात करते हैं, ठीक है ना, लापाज से आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो बोलिविया की राजधानी है तो कौन सी है, बोलिविया की राजधानी ये है लापाज, ठीक है ना। अब आती है यरूशलम की। तो यरूशलम जो है इजराइल की राजधानी है। यरूशलम जो है ये इजराइल की राजधानी है। बात करते हैं बगदाद की। तो बगदाद की राजधानी है इराक, ठीक है ना। इराक की राजधानी जो है क्या है, बगदाद, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद है वो क्या है, जनरल है, एडमिरल है, एयर चीफ मार्शल है। तो कौन सा है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल, ठीक है ना। बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद, ठीक है ना। भारतीय नौसेना का जो पूछता है, ठीक है ना। भारतीय नौसेना का जो है सर्वोच्च पद कौन सा है, तो ये है एडमिरल, नौसेना का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो बनता है कि वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो ये है एयर चीफ मार्शल वायुसेना का, ठीक है। अब ये भी पूछता कि वायुसेना की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है ना। 8 अक्टूबर 1932 को जो है ये भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे तो कौन थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ए गणेश वासुदेव मावलंकर, बी हीरालाल जेकानिया, सी मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कौन था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जय कानिया जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए से जो है क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, तो ये आता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो ये थे हमारे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर सी से बनता है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है ना। तो कैसे बनता है, ये है ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है ना। ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे, न्यायाधीश थे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी से क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर से श्रीमती इंदिरा गांधी से। तो बनता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी और भारत रत्न से सम्मानित थी, ठीक है ना। तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, ए जहांगीर, बी मोहम्मद शाह, सी समुद्रगुप्त, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसे कहा जाता है न्याय की जंजीर, किसे कहा जाता है न्याय की जंजीर। तो ये कहा जाता है जहांगीर को। जहांगीर को जो है ये न्याय की जंजीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो बी से किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं रंगील बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को जो है ये रंगील बादशाह कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी से क्वेश्चन बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो इसे कहा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो लाख लाख बख्श जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लाख बख्श, लाख का दान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि किस सन में हुई। पुरंदर की संधि किस सन में हुई, 622, ठीक है, 1665 में, 1782 में, 1919 में। तो पुरंदर की जो संधि है ये कब हुई थी, ये हुई थी 1665 में। कब हुई थी, 1665 में जो ये पुरंदर की संधि हुई थी। अब बात करता है हिजरी सब कब पारित हुआ। हिजरी सब कब पारित हुआ, तो ये होता 622 में, ठीक है ना। 622 में जो ये हिजरी सब पारित हुआ था। अब बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की। तो इसे कहते हैं कि सलवाई की संधि कब हुई। तो सलवाई की संधि जो ये हुई थी 1782 में, ठीक है ना, सलवाई की संधि।
सलवाई की संधि। अब डी की बात करते हैं कि बरसाई की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1919 में जो ये बरसाई की संधि हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में, हम चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है राणा कुंभा ने, बी शाहजहां ने, सी अशोक ने, डी शेरशाह सूरी ने। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, ये करवाया था राणा कुंभा ने जो है ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता है ऑप्शन नंबर बी से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, शाहजहां के, ठीक है ना। तो इसे कहा था म्यूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, म्यूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था शाहजहां ने। और ताजमहल का भी, ठीक है ना, अपनी बेगम के, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सी से बनता है कि सांची का स्तूप, ठीक है ना, सांची का स्तूप किसने, तो ये है सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने करवाया था, इसमें इसका निर्माण, ठीक है ना। सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। अब बनता है ऑप्शन नंबर डी से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बनता है कि शेरशाह सूरी, ठीक है ना, इसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। जीटी रोड से गड्डी, ठीक है, जीटी रोड का इसने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी स्क्रीन में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में, अमीर खुसरो ने, श्रीगुप्त ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी वेदव्यास ने। तो ये की थी श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने जो ये गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब बात करता है अमीर खुसरो की, ठीक है ना। तो तुगलकनामा की स्थापना किसने की थी, तो तुगलकनामा की स्थापना जो की थी ये की थी अमीर खुसरो ने की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर सी से बनता है, ये जो मैंने पीछे भी बताया कि लाख बख्श, ठीक है ना, लाख बख्श, ठीक है ना। तो ये कुतुबुद्दीन को जाना जाता है लाख बख्श के नाम से, ठीक है। अगले की बात करता है महाभारत की रचना। तो महाभारत की रचना जो ये की थी वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने जो है महाभारत की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 21 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 16 सितंबर को, डी 10 दिसंबर को। हम जो है चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो विश्व जल जो है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को जो है ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप इसको अपने कॉपी पेन लेके टेस्ट के तौर पर लगा सकते हो। अब बात करता है ऑप्शन नंबर ए की, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करता है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब बात होती है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 21 मार्च की क्या बोला मैंने, ये मनाया जाता है वन दिवस 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए डाइट, बी जातीय संसद, सी शोरा, डी ड्यूमा। तो आपको सभी देशों की संसद का पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जातीय संसद। जातीय संसद जो ये बांग्लादेश की संसद है, ठीक है। डाइट की बात करता है, तो डाइट किस देश की संसद है, ये है जापान की, जापान की संसद है डाइट, ठीक है। शोरा, तो शोरा की बात करते हैं, शोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद है। किसकी है ये, अफगानिस्तान की, अफगान, ठीक है, अफगानी की, ठीक है। अब बात होती है ड्यूमा। ड्यूमा किस देश की संसद है, तो ये है रूस की, रूस की संसद का क्या नाम है, तो ये है ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। ए कनाडा, बी जिब्राल्टर, सी इंडोनेशिया और डी ग्रीनलैंड। तो कौन सा है भाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उसका बिल्कुल राइट है, उसका सिलेक्शन जो है भारतीय सेना में कोई नहीं रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा कनाडा। कनाडा जो है सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जिब्राल्टर की, ठीक है ना। तो यह सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश जो है जिब्राल्टर है, ठीक है ना। अब बात होती है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया जो है ये है सबसे बड़ा द्वीप समूह है,
ठीक है ना, द्वीप समूह है जो इंडोनेशिया है। अब बात होती है ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। क्या ये सबसे बड़ा ओनली सिर्फ द्वीप है, और ये द्वीपों का समूह है, सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है, ठीक है ना। द्वीपों का समूह जो है ये कौन सा है, ये है इंडोनेशिया द्वीपों का समूह, ठीक है ना, इस टाइप से है ना। अब बात करते हैं उस ऑप्शन नंबर 11 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की, जबलपुर किस नदी के किनारे है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में, गोदावरी, बी नर्मदा, सी हुगली, डी ताप्ती। भाई वीडियो को देख के अपने वीडियो को शेयर करना और चैनल को अपने दबा के सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। नर्मदा जो है ये जबलपुर नदी के, ठीक है ना, जबलपुर जो है ये जबलपुर शहर के किनारे है, ठीक है ना, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। अब देखो बात होती है गोदावरी, तो गोदावरी, ठीक है ना, किस शहर के, ठीक है ना। अब जो नासिक शहर के किनारे जो है ये गोदावरी है, ठीक है ना, नासिक शहर के। अब बात होती है कोलकाता किस नदी के किनारे हैं, तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है, ठीक है ना, कोलकाता, 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 ठीक है, हुगली नदी के तट पे है। अब बात होती है ताप्ती, तो देखो सूरत, क्वेश्चन मतलब कि सूरत किस नदी के किनारे, तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावणी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। आई होप कि आपने लोक नृत्य से क्वेश्चन जो है पढ़े होंगे। तो लावणी जो है ये रहेगा महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान और डी कर्नाटक। तो इसमें रहेगा महाराष्ट्र जो है ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 100% जो है ये राइट हो जाएगा। अब बात होती है राजस्थान की, ठीक है ना, सॉरी गुजरात की। तो गुजरात का जो है लोक नृत्य कौन सा है, तो गुजरात का है गरबा लोक नृत्य, ठीक है। अब बात होती है राजस्थान की, गुजरात का क्या रहेगा, गरबा, ठीक है। राजस्थान की क्या रहेगी, घूमर, घूमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करता है कि कर्नाटक, ठीक है, तो यक्षगान, यक्षगान जो है किस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है कर्नाटक का जो है ये रहेगा यक्षगान, यक्षगान, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आनंद भवन किस से संबंधित है। तो आनंद भवन जो है ये किससे संबंधित है, बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण, सी परमहंस, सी ये सॉरी परमहंस, ऑप्शन 4, ठीक है, 3 जो 5 हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। गौतम बुद्ध, रामकृष्ण, ठीक है, और परमहंस, ठीक है, और गुरु नानक, डी जो है जवाहरलाल नेहरू। तो क्या रहेगा इसका, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। अब आप बताओगे कि जवाहरलाल नेहरू कैसे, तो ये इलाहाबाद में ही स्थित है, ठीक है ना, इलाहाबाद में ही जो है ये आनंद भवन जो है ये स्थित है, ठीक है। अब बात होती है कि कपिल वस्तु किससे संबंधित है, तो कपिल वस्तु जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है ना, कपिल वस्तु। अब देखो रामकृष्ण हंस, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना, ये जो है एक ही है, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इनका एक ही नाम है, और ये जो है टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। तो रामकृष्ण परमहंस से बात है कि बेलूर मठ की, बेलूर मठ का संबंध, ठीक है ना, बेलूर मठ का संबंध जो है ये किससे है, बेलूर मठ का, तो ये है रामकृष्ण परमहंस से। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं गुरु नानक, ठीक है ना, तो तलवाड़ी का संबंध किससे है, तलवाड़ी का संबंध जो है ये गुरु नानक से है, ठीक है ना, तलवाड़ी का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, देखो, ठीक है, इसे सी लिख लो इधर। ऑप्शन नंबर ए है 28 फरवरी, बी 22 अप्रैल, सी 1 मई, डी 31 अक्टूबर। तो सभी ऑप्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप तुक्का भी लगा सकते हो पेपर में। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को,
विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब बात करता है कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो 28 फरवरी जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात होती है 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। 31 अक्टूबर की बात तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस सेशन का। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से रजिया सुल्तान का शासन काल था। इसका आंसर जो है आप ही दोगे, तो बताओ। क्वेश्चन नंबर ए है 1206 से 10 तक, ठीक है। बी 1210 से 36 तक, सी 1236 से 40 तक। तो रजिया सुल्तान का शासन जो है कितने वर्ष तक चला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1236 से 1240 तक जो है ये रजिया सुल्तान का शासक, ठीक है, शासनकाल जो है ये चला। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं 1206 से 10 तक जो है किसका शासनकाल रहा, तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चला और 1200 कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, ये जो है गुलाम वंश से संबंध थे, ठीक है ना। 1210 से 1236 जो है ये इल्तुतमिश का शासनकाल चला। 1210 से 1236 जो है ये चला इल्तुतमिश का, और 1236 से 1240 जो है ये चला था रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान जो थी ये थी इल्तुतमिश की पुत्री थी और गुलाम वंश से संबंधित थी, ठीक है ना। दोस्तों इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर।